हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे होकाई के एपिसोड 3 को। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे जाकर देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कार्ड में मिल जाएगी। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक बच्ची जिसका नाम है माया, वो क्लास में बैठकर पढ़ रही होती है। माया ना ही सुन सकती है ना ही बोल सकती है, लेकिन वो अपने टीचर के होठ को पढ़ने की कोशिश करती है ताकि वो समझ सके कि उसकी टीचर क्या कह रही है, जिससे कि माया को उसके टीचर के कुछ वर्ड समझ में आते हैं और वो पढ़ाई में भी काफी अच्छी है। लेकिन उसी शाम हमें पता चलता है कि माया के डैड जो है वो माया को स्पेशल स्कूल में नहीं भेज सकते, जहां पर उसी के जैसे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। इसीलिए माया को नॉर्मल स्कूल में ही पढ़कर सब कुछ सीखना होगा। और हमें ये भी पता चलता है कि माया की एक जो टांग है वो नकली है, लेकिन अपनी कमी होने के बावजूद भी वो काफी अच्छी तरीके से फाइट करती है। फिर आगे हम देखते हैं कि माया एक रात को एक जगह पर पहुंचती है जहां पर रोनिन ने हमला किया होता है। रोनिन वहां पर ट्रैकसूट माफिया के सभी लोगों को मार देता है, जिसमें कि माया के डैड भी होते हैं, जो देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। और क्योंकि रोनिन ने उसके डैड को मारा था तो वो रोनिन से काफी नफरत करने लगती है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ट्रैकसूट माफिया ने होकाई और केट को पकड़ कर रखा है। फिर वहां पर माया आती है और उसे पता चलता है कि होकाई भी सुन नहीं सकता, लेकिन होकाई उसे बताता है कि मैं थोड़ा थोड़ा नहीं सुन सकता, लेकिन मैं पूरा बहरा नहीं हूँ। फिर माया ट्रांसलेटर की मदद से होकाई और केट से पूछती है कि रोनिन कहाँ पर है, जिसमें कि यह आदमी ट्रांसलेटर होता है, जो कि माया की बातों को ट्रांसलेट करके होकाई और केट को बता रहा होता है। तो होकाई सबसे पहले माया को बताता है कि केट रोनिन नहीं है, उसने बस रोनिन का सूट पहना था। तो माया पूछती है फिर रोनिन कहाँ पर है, तो होकाई कहता है रोनिन मर चुका है, उसे ब्लैक विडो ने मार दिया था। लेकिन माया को होकाई की बातों पर यकीन नहीं होता। फिर माया केट के पास जाती है और उसे याद आता है कि किस तरीके से उसकी आंखों के सामने रोनिन की वजह से उसके डैड मारे गए थे, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आता है और वो केट पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी वो ट्रांसलेटर बीच में आकर माया को रोक लेता है, जिससे कि केट काफी डर जाती है। तो होकाई उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े ही वक्त में मैं अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा और तुम भी अपनी फैमिली के पास पहुंच जाओगी। फिर होकाई केट को कहता है कि तुम यहीं रुको और मेरे सिग्नल का इंतजार करना। ये कहकर होकाई आजाद हो जाता है और वहां से थोड़ी दूर भागता है। एक्चुअली ट्रैकसूट माफिया ने उन दोनों को जहां पर पकड़ कर रखा होता है वो एक खिलौनों की फैक्ट्री होती है, जिसका फायदा उठाकर होकाई वहां पर भागते हुए ट्रैकसूट माफिया पर अटैक करता है। यही फैक्ट्री के अंदर लड़ाई के बीच में माया जो है वो होकाई के सुनने की मशीन को तोड़ देती है और उन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट भी होती है। फिर होकाई के हाथ में अपने बो और एरोज लग जाते हैं, जिससे कि वो केट को भी आजाद कर देता है। फिर होकाई और केट जैसे तैसे उस फैक्ट्री से बाहर निकलकर एक कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ट्रैकसूट माफिया भी अपनी गाड़ियों से उनका पीछा करने लगती है। तो होकाई गाड़ी को भगाकर ट्रैकसूट माफिया से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और केट होकाई के बो और एरोज लेकर ट्रैकसूट माफिया पर अटैक करती है। होकाई केट को बताता है कि आम एरोज नहीं है, ये अलग अलग तरह के स्पेशल एरोज हैं। और केट होकाई के एरोज को इस्तेमाल करके ट्रैकसूट माफिया से पीछा छुड़वाने की कोशिश करती है। फिर फाइनली केट और होकाई एरोज का इस्तेमाल करते हुए ट्रैकसूट माफिया से अपना पीछा छुड़वा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि केट और होकाई ट्रेन में बैठे होते हैं। होकाई केट से कहता है कि तुम सच में दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्चर्स में से एक हो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों घर में पहुंच जाते हैं और होकाई के पास में उसके बेटे का कॉल आता है, जो कि चाहता है कि होकाई उनके पास जल्दी से आ जाए। लेकिन होकाई के पास में उसकी सुनने की मशीन नहीं होती, तो केट होकाई को लिख लिख कर बता रही होती है कि उसका बेटा क्या कह रहा है, जिसकी वजह से होकाई अपने बेटे से बात कर पाता है। होकाई अपने बेटे से सॉरी कहता है और बताता है कि मुझे आने में थोड़ा वक्त और लग जाएगा। फिर हम फिर से ट्रैकसूट माफिया को देखते हैं, जहां पर ये ट्रांसलेशन करने वाला बंदा माया से कहता है शायद हमें रोनिन या होकाई का पीछा नहीं करना चाहिए, जो हुआ सो हुआ। और तुम्हारे डैड भी हमेशा ग्रुप को आगे रखते थे, फिर अपने आप को रखते थे। लेकिन माया उसकी बात नहीं सुनती और उसे चुप करा देती है। फिर हम देखते हैं कि होकाई और केट चाइना टाउन में जाकर होकाई के कान की मशीन ठीक कराते हैं। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं, तो केट बताती है कि मैं बचपन से ही इसी तरीके से अपने डैड की तरह ही सभी लोगों की मदद करना चाहती थी, और अब मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो होकाई कहता है पहले मेरी भी यही सोच थी जब मैं यहाँ पर आया था। फिर केट कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ब्रांडिंग हो, तुम्हें कॉस्ट्यूम मिले और लोग तुम्हें जाने। फिर केट होकाई को एक कॉस्ट्यूम बनाकर दिखाती है, तो होकाई कहता है मैं 20 सालों से काम कर रहा हूँ और मेरा काम ही अंडरकवर है, ताकि कोई भी मुझे ना पहचान पाए। मैं 3 वजहों से कॉस्ट्यूम नहीं पहनना चाहता।
पहली कि मैं गोश्त बना रहना चाहता हूँ। मैं कब आकर अपना काम करके कहाँ पर चला जाऊँ किसी को पता नहीं होना चाहिए। कोई भी ना जान पाए कि मैं कौन हूँ, कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ तक ना पहुँच पाए। दूसरी, अगर मैंने ऐसी ड्रेस पहनी तो मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स दे देगी। तीसरी, मैं कोई रोल मॉडल नहीं हूँ। तो केट कहती है लेकिन आप मेरे लिए एक रोल मॉडल हो। आप मुझे बचाने के लिए आए जबकि आप मुझे जानते भी नहीं थे और मेरी वजह से ही आप इस चीज में फंस चुके हैं। ट्रैक सूट माफिया हम दोनों के पीछे है, लेकिन रोनिन कौन है ये आप नहीं बताना चाहते और मुझे लगता है कि जैक भी एक मर्डरर है। फिर होकाई के कहने पर केट इस कुत्ते को नाम देती है पिज़्ज़ा डॉग। आगे होकाई केट को बताता है कि ट्रैक सूट माफिया को माया नहीं चला रही, माया के ऊपर भी कोई है जो कि उसे ऑर्डर दे रहा है। फिर केट आगे कहती है कि हमें मेरी मॉम के पेंट हाउस में जाना चाहिए जहां पर हम बिशॉप सिक्योरिटी से क्रिमिनल्स की डेटा फाइल्स को निकाल सकते हैं। तो वो दोनों उस पेंट हाउस में जाते हैं और केट उस ट्रांसलेटर की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है जिसका नाम काजी है। दूसरी तरफ होकाई घर में घूम रहा होता है, तभी उसे जेक मिलता है जो कि रोनिन की तलवार लेकर खड़ा है। जेक होकाई से कहता है कि आगे मत बढ़ना। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट भी कर देना। बाकी अगर आप लोगों को एनीमे देखने का भी शौक है तो आप मेरे दूसरे चैनल रीकेप एनीमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।